चलिए वापस आते हैं अपने कैश फ्लो पे बेटा। कल लास्ट अपना क्वेश्चन था 25। देख लेता हूं मैं, 25 ही था ना। और आज अपन 3 क्वेश्चन और करेंगे, 26, 27 और 28। इसके साथ ही अपना कैश फ्लो पूरा कंप्लीट हो जाएगा बेटा। 24 हो गया था, 25 हो गया था, ठीक है। 26 पे आते हैं बेटा। कैश फ्लो में ज्यादा कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं आएंगे। जो अपन ने 26, 27, 28 में क्वेश्चन करा रहा हूं बेटा, ये सफिशियंट है, ठीक है। खूब है, बस ज्यादा से ज्यादा यह कर लेना एक एक बार। इन क्वेश्चनों की अगर पीडीएफ चाहिए तो बेटा मैंने कॉन्टेक्ट नंबर दे रखे हैं डिस्क्रिप्शन में, तो आप मुझे व्हाट्सअप कर देना तो मैं भेज दूंगा तुम्हारे, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 26 की ओर बढ़ते हैं अपन। क्या है क्वेश्चन नंबर 26, बात करते हैं। चलिए बेटा, कैश फ्लो के क्वेश्चन में सबसे पहले अपन क्या देखते हैं, कौन कौन से अकाउंट बनाने हैं। तो सबसे पहले प्रोविजन फॉर टैक्स को ढूंढते हैं। तो यहां कोई प्रोविजन फॉर टैक्स नहीं है, वो करंट लायबिलिटी में मिलेगा। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में 3 नंबर का नोट है, तो नोट देखते हैं 3 नंबर का हो। प्लांट मशीनरी और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन दोनों दे रखे, तो दोनों के अकाउंट बनाने पड़ेंगे। तो ये लीजिए, एक तो मशीनरी है, तो ये लीजिए मशीनरी अकाउंट, ये लो साहब। ओपनिंग बैलेंस असेट से तो इधर आएगा, क्लोजिंग बैलेंस इधर आएगा। क्लोजिंग बैलेंस को थोड़ा नीचे लिखना है, ठीक है। आइए साहब, ईयर उल्टे दे रखे हैं, यानी कि 2018 का ओपनिंग हो गया और 2019 का क्लोजिंग हो गया। तो देखते हैं, प्लांट एंड मशीनरी का दे रखा है 6,04,000। प्लांट एंड मशीनरी है तो ये प्लांट भी लिख दो, प्लांट एंड मशीनरी 6,04,000। कल अपन ने पढ़ा था ना एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बैलेंस शीट में, ये बैलेंस शीट ही है बेटा, ये बैलेंस शीट का ही पार्ट है। तो यहां गिवन है तो दोनों के अलग अलग अकाउंट बनाएंगे। तो डायरेक्ट अमाउंट ले लो, ये रहा प्लांट एंड मशीनरी का डायरेक्ट अमाउंट, और ये एक्यूमुलेट, तो फिर अलग से जोड़ने की जरूरत नहीं है। तो 6,04,000 ओपनिंग और क्लोजिंग है 8,86,000, 8,86,000। साथ ही एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट है बेटा, तो ये लीजिए एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट, ये लीजिए लाइबिलिटी है, इसको ही हम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट भी बोलते हैं। तो ओपनिंग बैलेंस लिखते हैं 80,000 है। और महानुभाव ध्यान रखना, ये ब्रैकेट लग रहा है माइनस में, तो तुम यहां माइनस में मत लिख देना, ठीक है। माइनस इसलिए करा है, ये लाइबिलिटी है इसलिए हमने एसेट्स में से माइनस कर दिया, ठीक। आगे बढ़ते हैं क्लोजिंग बैलेंस की तरफ। तो टू बैलेंस सीडी 1,40,000, ठीक है। आगे इंटेंजिबल एसेट में देख लेते हैं, गुडविल है जो कम हो रही है, राइट ऑफ हो रही है 76 से 36, ठीक है साहब। और तो कोई अकाउंट नहीं है, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट यहां पे नहीं है। नेक्स्ट पेज की ओर बढ़ते हैं। चलिए पहले इस अकाउंट को अपन पूरा कंप्लीट करेंगे, तो इसको मैं इधर ले लेता हूं, ये लीजिए। नेक्स्ट पेज की ओर बढ़ते हैं कि क्या डिटेल दे रखी है। शायद प्लांट एंड मशीनरी को सेल वेल करा होगा, वही दे रखी है, वही दे रखी है। देखो क्या है मशीनरी ऑफ बुक वैल्यू दे रखी है। क्या दे रखी है बेटा? बुक वैल्यू। कितने बुक वैल्यू दे रखी है? 90,000, जिसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगा है 23,000। 90 और 23, तो आइए साहब, तो वर्किंग नोट देते हैं अपना। कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, जो कि दे रखा है 23,000। तो बुक वैल्यू, या फिर इसे हम बोलते हैं WDV बेटा, वो है 90,000। तो क्या हम कॉस्ट निकाल सकते हैं? हाँ, दोनों को प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा। तो 90 + 23 करते हैं बेटा, तो ये आ गया 1,13,000। वैसे कॉस्ट से मतलब है नहीं, माइनस करेंगे सेल वैल्यू तो अपना प्रॉफिट लॉस आ जाएगा। तो क्या दे रखा है सेल वैल्यू के लिए कि सोल्ड एट अ प्रॉफिट 12,000। 12,000 के प्रॉफिट पे बेचा है। यहां सेल वैल्यू नहीं दे रखी है, प्रॉफिट दे रखा है, यानी कि मुझे प्रॉफिट होना चाहिए 12,000 का। ये प्रॉफिट जाएगा ऑपरेटिंग एक्टिविटी में, माइनस हो जाएगा। तो 90,000 की चीज को मैं कितने में बेचूं कि 12,000 का प्रॉफिट हो?
तो प्लस कर दो इन दोनों को, यानी कि इसको कितने में सेल करना पड़ेगा, 1,02,000 में सेल करना पड़ेगा, तभी मुझे कितने का प्रॉफिट होएगा बेटा, 12,000 रुपए का। डन है। चलिए पहले इस वाली चीज की बात करते हैं। तो एक अक्यूमुलेटेड डेप्रीशिएशन है बेटा, तो ये लीजिए बाय अक्यूमुलेटेड डेप्रीशिएशन, जो कि दे रखा है 23,000। फिर सेल करा है तो बाय बैंक, ब्रैकेट में लिख दो सेल, कितना है, 1,02,000 में बेचा है। प्रॉफिट हुआ है तो डेबिट साइड आएगा टू प्रॉफिट एंड लॉस, ये ब्रैकेट में लिख दिया कि ये प्रॉफिट है, कितना है बेटा, 12,000। लॉस आता तो हम इधर ही लिखते हैं। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में जो असेट बेची है उसका आएगा तो थ्रू प्लांट एंड मशीनरी 23,000। तो जोड़ते हैं 23 प्लस 140 करते हैं तो 163। पहले इस अकाउंट का काम खत्म कर देते हैं। 1,63,000 ये लीजिए। बैलेंसिंग फिगर से आ जाएगा बाय P&L, यानी कि करंट ईयर का डेट कितना आएगा, ये आ गया 83,000। ये लीजिए साहब, इस वाले अकाउंट को भी क्लोज करते तो 886,000 प्लस 23,000 प्लस 1,02,000 करते हैं 10,11,000। इधर भी आना चाहिए 10,11,000। बैलेंसिंग फिगर से आ जाएगा टू बैंक 6,04,000 माइनस 12,000 करते हैं 3,95,000। ये लीजिए साहब, ये परचेज है तो मैंने पे लिख दिया, इधर सेल है तो सेल लिख दिया। डन है क्या बेटा? इसमें कोई समस्या है क्या, बोलो, फिर आगे बढ़ते हैं अपन। तेरह 50 और 890 बैलेंस शीट का टोटल है, ठीक है। आइए नेक्स्ट एडिशनल इंफॉर्मेशन में क्या दे रखा है वो और देख लेते हैं कि 9% डिबेंचर हमने इशू करे हैं। कब इशू करे बेटा? 1 अप्रैल 2018 को, ठीक है साहब। तो डिबेंचर इशू करे हैं मैंने 1 अप्रैल 18। डिबेंचर यानी कि लॉन्ग टर्म लोन है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग है, इसके ऊपर इंटरेस्ट पेमेंट होगा। तो आइए साहब इसके इंटरेस्ट की कैलकुलेशन के बारे में बात करते हैं। क्या है देखिए, डिबेंचर का ओपनिंग क्लोजिंग देख लेता हूं मैं तो मेन। अच्छा थोड़ा ऊपर ले लेता हूं, ये लो साहब, ये तुम्हें क्लियर दिख जाएगा। आओ चलिए, ये दे रखा है 9% डिबेंचर लॉन्ग टर्म बोरिंग में। ओपनिंग है 31 मार्च 18 का, यानी कि 1 अप्रैल 18 का। कितना दे रखा है? 2 लाख रुपए का दे रखा है। ये लीजिए 2 लाख रुपए का। 31 मार्च 19 का दे रखा है 3 लाख। 31 मार्च 19 का दे रखा है साहब 3 लाख। ये क्लोजिंग हो गया अपना, ओपनिंग और क्लोजिंग, ठीक। यानी कि मेरे डिबेंचर कितने से बढ़ के देखो 2 लाख से 3 लाख हो गया, यानी कि मैंने 1 लाख के इशू करे होंगे। तो इशू कब करे? इसने बोला 1 अप्रैल 18 को करे, मतलब इसी डेट को हमने क्या करे, इशू कर दिए 1 लाख के और, ठीक। यानी कि यहां कितना हो गया बेटा? 3 लाख। जब मैंने ओपनिंग डेट पे ही मैंने डिबेंचर इशू कर दिए 1 अप्रैल 18 को ही, तो बेटा फिर मेरा ब्याज लगेगा किसके ऊपर? क्लोजिंग बैलेंस के ऊपर, यानी कि 3 लाख के ऊपर, क्योंकि 2 लाख तो ओपनिंग ऑलरेडी है और 1 लाख के और मैंने इस दिन इशू कर दिए, मतलब मेरे डिबेंचर हो गए टोटल मिला के 3 लाख रुपए के। तो जो मेरा इंटरेस्ट निकलेगा बेटा, तो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर वो निकलेगा 3 लाख के ऊपर। 3 लाख इनटू कितनी परसेंट रेट है बेटा? डिबेंचर के आगे रेट लिखी रहती है देखो 9%, तो ये इंटरेस्ट रेट है 9/100, यानी कि 27,000 का ब्याज है, ठीक है। लेकिन अगर यह 1 अप्रैल 18 की जगह होता है 31 मार्च 19, तो फिर बेटा ब्याज 2 लाख के ऊपर लगता है, क्योंकि वो इशू कब करे मैंने? 31 मार्च 19 को करा है, ईयर एंड पे करा है। जब ईयर एंड पे करा है तो पूरे साल तो कोई यूज ही नहीं करा है, तो उसके ऊपर ब्याज नहीं लगेगा, ठीक है। कोई दिक्कत यहां तक?
चलिए एक अपना प्रॉफिट बिफोर टैक्स होता है, वो भी देख लेते हैं। प्रॉफिट बिफोर टैक्स में ना तो रिजर्व दे रखा है बेटा, ना प्रोविजन फॉर टैक्स के बारे में कुछ दे रखा है, तो अपन डायरेक्ट वहीं लिख देंगे स्टेटमेंट में, उसके अलग से वर्किंग नोट देने की जरूरत नहीं है। आओ साहब अब अपने अकाउंट की बात करते हैं। चलिए चलिए क्योंकि बेटा जब भी वहां क्वेश्चन आएगा, छोटा क्वेश्चन आएगा, एडजस्टमेंट एक दो ही रहेंगे, और जनरली एडजस्टमेंट काहे के रहेंगे, प्रोविजन फॉर टैक्स, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन वाले जो हर क्वेश्चन में अपन ने करे हैं, ठीक है, या डिबेंचर रिडम्पशन या इशू का रहेगा बस। फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 19 एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 रिवाइज्ड, पर्टिकुलर और अमाउंट के 2 कॉलम बनाने हैं, क्योंकि अब पूरा स्टेटमेंट बना रहे हैं। चलिए सबसे पहले लिखते हैं कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। चलिए सबसे पहले आएगा इसमें प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अब इसमें ना तो प्रोविजन फॉर टैक्स मेड दे रखा है, ना इनकम टैक्स रिफंड है बेटा, ना डिविडेंड दे रखा है, तो डायरेक्ट आ जाएगा। क्या करेंगे, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, तो ये रहा बैलेंस प्रॉफिट का। क्लोजिंग है 90,000 और ओपनिंग है 1,10, यानी कि 20,000 का मुझे लॉस हो गया है। 90,000 क्लोजिंग माइनस 1,10,000 ओपनिंग, यानी कि बेटा 20,000 का मुझे लॉस हो रहा है प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ठीक है। प्लस या माइनस करेंगे हम एडजस्टमेंट फॉर, एक तो पता है डेप्रिसिएशन जाएगा, एक अपन को पता है इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर जाएगा, ठीक। कोई लॉस तो है नहीं, हाँ प्रॉफिट हुआ था, मशीनरी को बेचा था, तो प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। चलिए इन 3 चीजों को देखते हैं। एक गुडविल राइट ऑफ भी हो रही है बेटा, ये देखो कम हो रही है ना गुडविल, तो इसको भी लिखते हैं, तो इस माइनस वाली चीज को हम बाद में लिख देंगे, पहले गुडविल लिख देते हैं। प्लस गुडविल राइट ऑफ या रिटर्न ऑफ कितने से कम हुई है, 76 माइनस 36 करते हैं, यानी कि 40,000 से मेरी गुडविल कम हुई है, मतलब राइट ऑफ हुई है। और माइनस कर देंगे प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। चलिए एक एक चीज लिख लेते हैं क्या क्या है। तो डेप्रिसिएशन देखना है तो डेप्रिसिएशन अकाउंट की बात करते हैं। ये रहा मेरा डेप्रिसिएशन है करंट ईयर का 83,000। आइए साहब पहले डेप्रिसिएशन लिख लेते हैं 83,000, ये लीजिए साहब 83,000। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर की बात करते हैं तो 27,000। गुडविल राइट ऑफ हो गया। प्रॉफिट की बात कर लेते हैं, कितना प्रॉफिट हुआ, शायद 12,000 का प्रॉफिट था। ये रहा प्रॉफिट, 12,000 रुपए का प्रॉफिट था, तो ये माइनस हो जाएगा। आइए साहब ये लीजिए इसे हम बोलेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज। कितना आ रहा है, 20,000 माइनस का है, फिर 83,000, फिर 27,000, 40,000 माइनस 12,000, 1,18,000। ये लीजिए साहब। प्लस करेंगे इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी एंड डिक्रीज इन करंट असेट्स। इसका जस्ट अपोजिट माइनस करेंगे डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी एंड इंक्रीज इन करंट असेट्स। चलिए करंट लायबिलिटी में तो एक दे रखा है ट्रेड पेबल, ये रहा। तो
80 से 60 हो रहा है, कम हो रहा है, तो लायबिलिटी कम हो रही है, मतलब माइनस, यानी कि ट्रेड पेबल 80 से 60 यानी कि 20,000 रुपये से कम हुआ है, ये लीजिए साहब। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। करंट एसेट की बात करते हैं तो करंट इन्वेस्टमेंट तो उसमें जाएगा अपना कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में, कैश बैंक बैलेंस भी वहीं जाएगा। रही बात इन्वेंट्री, इन्वेंट्री क्या हो रही है, 1.30 से 2 लाख बढ़ रही है, तो करंट एसेट बढ़ रही है, यानी कि ये भी माइनस होएगा इन्वेंट्री। कितने से बढ़ी है बेटा, 70,000 से, ये लीजिए साहब 70,000 से। ठीक, क्या आंसर आता है, 1.18 में से 90,000 गया, 28,000। इसे हम बोलेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर वर्किंग कैपिटल चेंज। इसमें से हम माइनस करेंगे बेटा इनकम टैक्स पेड, जो कि कुछ भी नहीं है, क्योंकि इनकम टैक्स है ही नहीं अपने पास, अकाउंट बनाया ही नहीं, कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं है। तो जो अपना फाइनल आंसर आएगा वही 28,000 आएगा, आउटर कॉलम में लिख देंगे। आओ साहब, चलिए इसे बोलेंगे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ये लीजिए। सेकंड बात करते हैं अपन, ऑपरेटिंग एक्टिविटी की बात होगी, सेकंड की बात करते हैं कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। चलिए, एक तो परचेज थी, परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, और एक सेल थी, सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। इसके अलावा इन्वेस्टमेंट यहाँ थे नहीं, ना इंटरेस्ट इश्यू था ना डिविडेंड रिसीव था, बस दो ही अमाउंट थे, तो देख लेते हैं दोनों कितने कितने थे। आइए साहब, इसके लिए मशीनरी अकाउंट पे चलते हैं, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट ये रहा अपना, आओ ये लीजिए साहब। सेल तो करा है अपन ने 1,02,000 में, परचेज करा है 395 का। आइए परचेज करा है 395, पैसा जाएगा यानी कि माइनस, सेल करा है 1,02,000 का। ठीक, तो कितना आएगा, माइनस में आंसर आएगा, तो फ्लो की जगह हम वर्ड यूज करेंगे यूज्ड, कैश यूज फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। 395 माइनस का है, प्लस 102, तो 2,93,000, ये लीजिए साहब माइनस का। थर्ड बात करते हैं, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। चलिए फाइनेंसिंग में देखते हैं अपन, एक तो शेयर कैपिटल देखी जाएगी बेटा, आओ ये देखो साहब, शेयर कैपिटल कितनी क्या है, पूरा बोर्ड आ रहा है ना, हाँ। शेयर कैपिटल 5 लाख से 9 लाख हो गई है, बढ़ गई है, तो ये लीजिए साहब, प्रोसीड फ्रॉम शेयर कैपिटल 5 लाख से 9 लाख हुई है, यानी कि 4 लाख रुपए आ गए अपने पास। फिर एक डिबेंचर बढ़े थे 2 लाख से 3 लाख, तो इशू करें यानी कि बढ़ा है, तो प्रोसीड फ्रॉम डिबेंचर 1 लाख। उसके अलावा क्या इंटरेस्ट का पेमेंट हुआ है क्या, हाँ साहब, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर जो कि अपना निकला था 27,000, ये लीजिए माइनस हो जाएगा, कितना बचा, 5 लाख माइनस 27,000 करते हैं तो 4,73,000 प्लस का आंसर आ गया। कैश फ्लो फ्रॉम
फाइनेंसिंग एक्टिविटी। चलिए टोटल करते हैं, इसे बोला जाएगा नेट कैश फ्लो। कितना रहेगा? 28,000 प्लस 473 माइनस 293,000, 2,08,000 प्लस करेंगे ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, तो बेटा आपका आ जाएगा क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ठीक है, अब कैश एंड कैश इक्विवेलेंट निकालना है, तो चलिए साहब ये यही निकाल लेते हैं अपन। नीचे वर्किंग नोट दे देता हूं उसका, आओ साहब। चलिए कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ओपनिंग क्लोजिंग। चलिए एक तो करंट इन्वेस्टमेंट दे रखा है, तो लिखते हैं साहब करंट इन्वेस्टमेंट। ओपनिंग है बेटा 20,000, वही अपना क्लोजिंग है 1,30,000। कैश एंड बैंक बैलेंस दे रखा है, तो ये लीजिए साहब कैश एंड बैंक बैलेंस। ओपनिंग है 140 और इधर दे रखा है 2,38,000। ओपनिंग आ गया 1,60,000, तो 1,60,000 ओपनिंग जोड़ दो। इधर कितना आ रहा है? 238 प्लस 130, 368,000। तो यहाँ भी यही आना चाहिए, देख लो 368। ये लीजिए साहब, ये क्लोजिंग बैलेंस से अपना कैश एंड कैश का बैलेंस मैच हो गया। डन है? चलिए नोट डाउन करोगे तो आइए कैसे करना है, स्क्रीनशॉट लोगे ना तुम तो आओ। पहले वर्किंग नोट वाला पार्ट लाता हूं मैं, ये लीजिए साहब, ये लो। पहले ये वाला फोटो ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। आगे बढ़ते हैं, अब अपन बात करते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट की। इसको मैं छोटा करता हूँ, पहले मैं ऑपरेटिंग एक्टिविटी ले लेता हूँ। ये ज़्यादा ही छोटा हो गया, तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी को कवर कर देते हैं, ऐसा कर देते हैं इसको। ये लो साहब, ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी वाला। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ये लीजिए बाकी का क्वेश्चन। डन है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 की ओर बढ़ते हैं बेटा। ये लीजिए क्वेश्चन नंबर 27, कितना बड़ा है, आओ छोटा सा तो क्वेश्चन है। चलिए अभी खत्म हो जाएगा। चलिए साहब ये सब बेटा एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन ले रहा हूं मैं, ठीक है? ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसी तरीके के वहां पे क्वेश्चन आएंगे, तो इनको ढंग से करना है। क्वेश्चन नंबर 27, कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना है। ये ओपनिंग इधर दे रखा है और ये क्लोजिंग है। चलिए रिजर्व सरप्लस की बात करें तो ये रहा ओपनिंग और ये रहा क्लोजिंग, ठीक है? सबसे पहले अकाउंट में देखते हैं, ट्रेड पेबल का दे रखा है नोट नंबर 2। देखते हैं नोट नंबर 2 में क्या गिवन है। क्रेडिटर और बिल्स पेबल है, यानी कि यहाँ पे भी क्या गिवन नहीं है बेटा, प्रोविजन फॉर टैक्स गिवन नहीं है, तो वो अकाउंट नहीं बनाना है। रही बात मशीनरी की और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, तो इन दोनों के अकाउंट अपन बना लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, मशीनरी, अच्छा कलर चेंज करने की बोला था मुझे, तो मैं ये लो साफ, मशीनरी अकाउंट। आओ
मशीनरी का ओपनिंग बैलेंस आएगा डेबिट साइड तो टू बैलेंस BD, क्लोजिंग बैलेंस आएगा क्रेडिट साइड तो बाय बैलेंस CD। ये लीजिए। चलिए मशीनरी का ओपनिंग बैलेंस देखते हैं तो ये 84,000 और क्लोजिंग है 98,000। 84, 98,000। ठीक। एक नॉन करंट इन्वेस्टमेंट है तो ये लीजिए साहब, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट अकाउंट। ओपनिंग बैलेंस आ जाएगा टू बैलेंस BD, तो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट में है 6,000 और क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा बाय बैलेंस CD 16,000। ठीक है। चलिए कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन की बात है क्या, देख लेते हैं कि मशीन पे डेप्रिसिएशन लगाना है 8,000 का और इंटरेस्ट डायरेक्ट दे रखा है। बहुत बढ़िया, 8,000 का डेप्रिसिएशन लगाना है तो लगा देते हैं बाय डेप 8,000 रुपए का, ये डेप्रिसिएशन हो गया। चलिए अकाउंट की टोटलिंग करो, 98 + 8 करेंगे तो 106,000, 106,000। इधर आ जाएगा टू बैंक, बोले तो परचेज करते हैं तो ये आ गया 26,000। नहीं 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 नहीं, 106 - 84 22,000 आएगा बेटा। ये परचेज आ गई। इधर का टोटल करते तो 16,000, टू बैंक बोले तो परचेज आ गई अपनी 10,000 रुपये। और कुछ दे नहीं रखा है नॉन करंट इन्वेस्टमेंट में। ठीक है साहब, बढ़ते हैं आगे। एक प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करनी है तो वो भी कर ही लेते हैं साथ के साथ ही। आओ PBT, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। सबसे पहले हम लिखेंगे बेटा करंट ईयर प्रॉफिट, जिसका फॉर्मूला मैंने पहले लिखवा दिया था, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। आओ साहब देख लेते हैं। इधर ले आता हूं मैं इसको पूरा, ये लीजिए देख लेंगे अपन। अच्छा इधर ले लेता हूँ थोड़ा बस, या इसको नीचे लेते हैं अपन, पर नीचे भी नहीं जमेगा, इसको इधर ले लेते हैं। ठीक है, इसको इधर कर देता हूँ मैं पूरा। आओ अब हो जाएगा अपना काम। चलिए देखते हैं। बैलेंस एंड P&L 12,000 का लॉस था और 14,000 का प्रॉफिट हो गया, तो क्लोजिंग है 14,000, माइनस करेंगे ओपनिंग माइनस का 12,000। बेटा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि ये हो गया 26,000। प्रोविजन फॉर टैक्स यहां भी नहीं दे रखा है, जनरल रिजर्व दे रखा है, तो प्लस कर दो ट्रांसफर टू, तुम्हें फुल फॉर्म लिखनी है जनरल रिजर्व। 20,000 से 30,000 हो गया, यानी कि 10,000 से बढ़ गया। बाकी और कोई भी चीज यहां दे नहीं रखी है तो 36,000 आ गया। चलिए अपने स्टेटमेंट की ओर बढ़ते हैं अपन। आओ साहब, स्टेटमेंट इजी से ही है बेटा, क्योंकि छोटा सा क्वेश्चन है, 6 नंबर का क्वेश्चन है। क्योंकि जब भी बड़े क्वेश्चन आएंगे 6 नंबर में, ऐसे बड़े, तो उसमें ज़्यादा एडजस्टमेंट गिवन नहीं रहेंगे। कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2022। पर्टिकुलर 2 अमाउंट के कॉलम बन जाएंगे।
सबसे पहले निकालेंगे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। चलिए सबसे पहले लिखते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो कितना था अपना, 36,000 निकाला था अपन ने, 36,000 प्लस या माइनस करेंगे एडजस्टमेंट फॉर। तो कोई ज़्यादा एडजस्टमेंट नहीं, एक तो डेप्रीशिएशन है, इंटेंजिबल एसेट कुछ दे नहीं रखी है, ठीक है बस, और एक इंटरेस्ट दे रखा है डायरेक्ट क्वेश्चन में, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। चलिए साहब दोनों ही पीछे दे रखे थे तो मैं पीछे वाला पेज निकाल लेता हूँ। नेक्स्ट पेज, 8,000 का डेप्रीशिएशन है, 5,000 का अपना इंटरेस्ट है। तो ये लीजिए साहब, 8,000 का डेप्रीशिएशन, 5,000 का अपना क्या है बेटा, इंटरेस्ट। तो 36 प्लस 13 करते हैं तो 49,000। इसे हम बोलेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज, प्लस करेंगे इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी एंड डिक्रीज इन करंट असेट्स। आओ और इसका जस्ट अपोजिट, डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी एंड इंक्रीज इन करंट असेट्स। देखते हैं करंट लायबिलिटी की बात कर, ट्रेड पेबल नोट नंबर 2, क्या दे रखा है नोट नंबर 2, देखते हैं। एक तो क्रेडिटर है जो 6,500 से 23,500 हो रहे, बढ़ रहे हैं। तो ये लीजिए साहब क्रेडिटर, तो 6,500 से 23,500 हो रहे, यानी कि 17,000 से तो क्रेडिटर बढ़ गया, तो प्लस हो जाएगा। बिल्स पेबल कम हो रहे, 2,500 से 1,500, यानी कि 1,000 रुपये से बिल्स पेबल कम हो रहे हैं, यानी कि करंट लायबिलिटी कम हो रही है। करंट लायबिलिटी कम होगी तो माइनस बिल्स पेबल 1,000 रुपये। आगे करंट लायबिलिटी का काम खत्म, बस इतना सा था। करंट एसेट में करंट इन्वेस्टमेंट नहीं लेंगे, ये नहीं लेंगे, बचा क्या, इन्वेंट्री। 12,000 से 49 है, बढ़ रहा है, तो ये लीजिए साहब इन्वेंटरी कितना बड़ा है, 12,000 से 49, यानी कि 37 माइनस हो जाएगा। अधिकतर चीजें माइनस की गिवन है। ये आ जाएगा अपना ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर वर्किंग कैपिटल चेंज। तो 49,000 प्लस 17,000 माइनस 38,000 करते हैं तो ये आ गया 28,000। इनकम टैक्स पेड नहीं दे रखा है तो नील हो जाएगा। आओ ये लीजिए साहब, तो लिख दो ये कैश प्लस में आ रहा है तो फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। सेकंड इन्वेस्टिंग की बात करते हैं बेटा, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। चलिए करते हैं बात, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी क्या बोल रहा है। देखो कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में परचेज और सेल ही है। देख लो साहब कौन सा अकाउंट बनाया था, मशीनरी और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। तो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट तो परचेज करे थे 10,000 के। प्लांट एंड मशीनरी की बात और कर लेते हैं, क्या था उसमें, ये तो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट था, 22,000 का परचेज है मशीनरी, ठीक है बस। आओ साहब ये लीजिए, परचेज ऑफ मशीनरी
22,000, परचेज ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट वो है 10,000, और तो कुछ भी नहीं आएगा, तो ये आ गया माइनस का 32,000। इसे बोलेंगे हम कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। थर्ड अपन निकालते हैं, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। आइए साहब, क्या आएगा कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी में? ठीक है, तो शेयर कैपिटल ही आएगा। 60,000 से 70,000, 10,000 से बढ़ गया है, तो ये लीजिए प्रोसीड फ्रॉम शेयर कैपिटल 10,000 से बढ़ गया। लॉन्ग टर्म बोरोइंग में देखते हैं, डिबेंचर दे रखे लॉन्ग टर्म बोरोइंग में 50 के 50 ही, कोई चेंज नहीं हुआ है, तो लिखने की ज़रूरत नहीं है। एक इंटरेस्ट पे करना था, तो इंटरेस्ट पेड जो कि शायद 5,000 का गिवन था, देख लो एक बार, ये रहा 5,000 का। ठीक है, आइए साहब, पेड है तो माइनस, इसे बोलेंगे हम कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तीनों का टोटल करेंगे तो बेटा आएगा आपका नेट कैश फ्लो। कितना आएगा? 28 प्लस 5 माइनस 32,000 करते हैं तो 1,000 आ रहा है। प्लस करेंगे ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, तो बेटा आपका आ जाएगा क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का वर्किंग नोट दे देते हैं साहब, ये लो साहब। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट की बात करते हैं। एक करंट इन्वेस्टमेंट है, तो ये लीजिए साहब ओपनिंग एंड क्लोजिंग। कैश दे रखा है साहब, कैश में ओपनिंग है 5,000, ईयर उल्टे दे रखे, क्लोजिंग है 8,000। ठीक, करंट इन्वेस्टमेंट की बात करें तो ओपनिंग है 20,000, तो ये लीजिए करंट इन्वेस्टमेंट। ओपनिंग दे रखे साहब 20,000 और क्लोजिंग दे रखे 18,000। ये हो गया 25,000 ओपनिंग, वही क्लोजिंग हो गया आपका 26,000। तो ये लीजिए साहब 25,000 जोड़ते हैं तो ये अपना क्लोजिंग आ गया 26,000। ये लीजिए साहब आंसर अपना टैली हो गया। ठीक है, चलिए नोट डाउन करोगे तो बेटा आ जाइए नोट डाउन की ओर बढ़ते हैं। पहले अपने जो वर्किंग नोट है वो देखना है। यही है, ये पूरा उतार लो, यहाँ लाइन नहीं खींची है तो ये लीजिए। ठीक, नेक्स्ट स्टेटमेंट की बात करते हैं। ये लीजिए, यहाँ पे वो भी लिख देना बेटा एज पर AS3 रिवाइज्ड। ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी तक का हो गया अपना। ठीक है, आगे बढ़ते ऑपरेटिंग के बाद। अब तो छोटा सा ही बचा यार, इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ, ज़्यादा नहीं करते, थोड़े से छोटे से काम हो जाए। ये लो साहब, आ गया समझ में? ठीक है,
ठीक, इस चैप्टर का अपना अंतिम क्वेश्चन है 28। क्या कोई खास चीज़ है क्या? आओ, कोई भी खास चीज़ नहीं है। ठीक है, देख लेंगे, अब निमट लेंगे। एडजस्टमेंट कम है मतलब ठीक है, देखा देखा जाएगा, कोई इतना लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। एक बार रीड करो बेटा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 28। फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट ऑफ गोपाल लिमिटेड एंड एडिशनल इन्फॉर्मेशन 31 मार्च 2019 के देखिए आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना है। चलिए, इसने एक चीज दे दी, व्हेन कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी डायरेक्ट दे रखा है 2,32,000। बढ़िया क्वेश्चन है बेटा ये। ऐसे बहुत से क्वेश्चनों में वो क्या दे देता है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी दे देता है। ऐसे ध्यान रखना, बहुत से क्वेश्चन में तुम्हें क्वेश्चन में डायरेक्ट क्या मिलेगी बेटा, ऑपरेटिंग एक्टिविटी डायरेक्ट गिवन रहेगी। अच्छा, 26 में शायद ऑपरेटिंग एक्टिविटी डायरेक्ट दे रखी थी। अच्छा बेटा ध्यान रखना, ये देखिए ये रहा क्वेश्चन नंबर 26। चलो अच्छा रहा, मेरे को पता था कि 2 क्वेश्चन है वो मैंने ढंग से पढ़ा नहीं है, तो क्वेश्चन ढंग से पढ़ना है। तो ये मुझे यहाँ ऑपरेटिंग एक्टिविटी निकालने की जरूरत नहीं थी, मैं डायरेक्ट लिख देता यहाँ कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी डायरेक्ट 28,000। ये देखो क्वेश्चन, ये रहा क्वेश्चन नंबर 26। आइए देखो, निकला भी अपना 28,000 है। अगर नहीं निकालते तो अपन डायरेक्ट लिख देते हैं, कैसे, ये लो साहब, तुम्हें समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलो अच्छा था, गलती थी, पता चल गई। लिख दो डायरेक्ट 28,000। इसको निकालने में टाइम वेस्ट नहीं करना है, डायरेक्ट गिवन है। तो क्वेश्चन में ऊपर की ये वाली इंफॉर्मेशन जरूर पढ़ना है। यहाँ दे रखा है देखो, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी 28,000 दे रखी, और बाकी अपन को कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना है। इसी तरीके से इस वाले क्वेश्चन में अपन को फाइनेंसिंग एक्टिविटी दे रखी है 2,32,000, तो अपने को ऑपरेटिंग और इन्वेस्टिंग एक्टिविटी पे ध्यान देना है मेन। चलिए पढ़ते जाते हैं, शॉर्ट टर्म प्रोविजन में जाते हैं। प्रोविजन फॉर टैक्स यही मिलता है, ये रहा शॉर्ट टर्म प्रोविजन। आइए साहब, क्या शॉर्ट टर्म प्रोविजन में प्रोविजन फॉर टैक्स दे रखा है बेटा, ये ओपनिंग है और ये क्लोजिंग है, यानी कि प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट बनेगा 1,75 और 2 लाख दे रखा है ओपनिंग क्लोजिंग। ठीक है, तो ये बना लेते हैं अकाउंट अपन पहले, प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट। लायबिलिटी है तो ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट साइड आएगा, बाय बैलेंस बीडी 1,75, ठीक, और क्लोजिंग बैलेंस हो जाएगा अपना तो टू बैलेंस सीडी 2 लाख। आगे बढ़ते हैं, अब अपन इंटेंजिबल एसेट देख लेते हैं। एक तो इंटेंजिबल एसेट देखी जाएगी, एक नॉन करंट इन्वेस्टमेंट और प्लांट एंड इक्विपमेंट का दे रखा है नोट नंबर 5। तो आइए नोट नंबर 5 में क्या दे रखा है, प्लांट एंड मशीनरी भी और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी दे रखा है, तो दोनों के अकाउंट बनाने पड़ेंगे। आइए साहब, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट, ओपनिंग बैलेंस इधर आएगा टू बैलेंस बीडी, ठीक है, और क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा बाय बैलेंस सीडी। चलिए ओपनिंग क्लोजिंग देख लेते हैं। ओपनिंग क्लोजिंग देखते हैं तो ये रहा 16,42,000 और 24 लाख। तो ये लीजिए साहब, 16,42 और 24 लाख। साथ में एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अकाउंट भी बनाना है, तो वो भी बना लेते हैं यहीं। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट, इसी को हम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट भी बोलते हैं। लायबिलिटी है तो ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट साइड आएगा और क्लोजिंग बैलेंस डेबिट साइड आएगा। आइए, ओ कहाँ गया,
कितना है वो देख लेते हैं। क्लोजिंग बैलेंस से अपना 2 लाख ओपनिंग है, क्लोजिंग है 4 लाख। आओ साहब, तो 2 लाख ओपनिंग है और 4 लाख अपना क्लोजिंग है, ये लीजिए। ठीक, आगे कोई इन्फॉर्मेशन दे रखी है तो वो भी देख लेते हैं। अच्छा, एक पेज एक्स्ट्रा जुड़ गया है, ठीक है। बस इन्फॉर्मेशन में एक ही चीज़ दे रखी है, 1.5 लाख का क्या पे करा है, टैक्स पे करा है। तो चलिए पहले इसका कार्यक्रम कर लेते हैं। इनकम टैक्स पेड किधर आता है बेटा, इधर आता है, टू बैंक। ये है पेड, तो पेड उसने बोला है 1.5 लाख। चेक कर लो एक बार, और कितना था, 1.5 लाख ही था ना। 1.5 लाख पेड करा है, मेड नहीं है, पेड है ये। कितना हो गया, ये हो गया 3,50,000। तो इस अकाउंट को तो बंद करते हैं। 3,50,000 बैलेंसिंग फिगर से निकाल लो बाय P&L। ये हो गया अपना मेड। ये जाएगा कहाँ पे बेटा, प्रॉफिट बिफोर टैक्स में। तो 350 माइनस 175 करते हैं तो ये आ गया 175, 175। प्लांट एंड मशीनरी और इनके बारे में कुछ नहीं बोल रखा है, तो डायरेक्ट टोटल लग जाएगा 24 लाख। इधर आ जाएगा टू बैंक, यानी कि परचेज ही करा है, सेल के बारे में कुछ बोला ही नहीं है। तो 24 लाख माइनस 16 लाख 42,000 करते हैं बेटा, तो 7,58,000। इधर की बात करते हैं तो 4 लाख, इधर भी आना चाहिए 4 लाख। तो बाय P&L बोले तो करंट ईयर का डेप्रीशिएशन आ गया अपना 2 लाख रुपए का। ये लीजिए साहब, डन। एक छोटा सा अकाउंट और है नॉन करंट इन्वेस्टमेंट का। आइए, क्या बोला है नॉन करंट इन्वेस्टमेंट के बारे में, 75,000 और 1 लाख है। बेटा अगर अकाउंट भी नहीं बनाओ, क्योंकि यहाँ कोई सेल परचेज नहीं दे रखा, तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हो। 45 से कितना हो गया, 1 लाख, यानी कि 65 कितने से 55,000 से बढ़ गया, यानी कि 55,000 का परचेज करा। पर परेशान नहीं हो रहा है, आप तो अकाउंट बना दो। 45 और 1 लाख ही तो दे रखा है, ये लो साहब, वरना फिर परेशान हो गए कि ये कैसे निकाल लिया। आओ, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट अकाउंट। असेट से तो डेबिट बैलेंस होएगा, टू बैलेंस BD। ओपनिंग है 45,000, बाय बैलेंस CD, ये क्लोजिंग आ गया अपना 1 लाख। 1 लाख, 1 लाख बैलेंसिंग फिगर से आ जाएगा टू बैंक परचेज। तो 1 लाख माइनस 45,000 करते हैं तो 55,000, ये परचेज आ गया। डने, ये चारों अपने अकाउंट हो गए। चलिए, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर के बारे में भी कुछ बोल रखा था उसने, वो भी देख लेते क्या है। अच्छा, कुछ भी नहीं बोला है, तो 12% डिबेंचर पे इंटरेस्ट निकालना है, दोनों ही सेम है। अगर बेटा दोनों अलग अलग भी होते तो ध्यान रखना, अगर इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखी कि कब रिडम्पशन हुआ है, कब इशू करे हैं, तो हम हमेशा ओपनिंग बैलेंस पे क्या निकालेंगे, इंटरेस्ट निकालेंगे। ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर 9 लाख का 12% निकल जाएगा। गुडविल का देखते हैं तो गुडविल भी कम हो रही है, राइट ऑफ हो रही है, ध्यान रखना है। ठीक, बैंक ओवरड्राफ्ट बेटा फाइनेंसिंग एक्टिविटी में जाएगा, ध्यान रहे। बैंक ओवरड्राफ्ट कहाँ जाएगा, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। लेकिन फाइनेंसिंग एक्टिविटी अपन को निकालनी नहीं है, क्योंकि डायरेक्ट आंसर दे रखा है। चलिए, अपन तो एक प्रॉफिट बिफोर टैक्स और निकालना है, वो और निकाल लेते हैं। आओ यहाँ निकाल लेते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स, PBT, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। सबसे पहले हम इसमें क्या लिखते हैं, करंट ईयर प्रॉफिट। करंट ईयर प्रॉफिट यानी कि क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। देख लो क्लोजिंग माइनस ओपनिंग में क्या है, ये रहा बैलेंस। माइनस का 1 लाख है ओपनिंग में, क्लोजिंग है अपना 4 लाख। तो करते हैं क्लोजिंग में से माइनस करते हैं तो कितना आ जाएगा, क्लोजिंग है 4 लाख माइनस ओपनिंग है माइनस का 1 लाख।
माइनस माइनस प्लस हुआ, यानी कि करंट ईयर का प्रॉफिट हो गया 5 लाख। इसमें प्लस किया जाएगा प्रोविजन फॉर टैक्स, वो भी मेड वाला, ध्यान रहे। तो प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट चेक कर लो, ये लो साहब, प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट मेड वाला शायद अपना ये रहा। प्रोविजन फॉर टैक्स मेड हुआ है 175 का, ये रहा। आइए साहब 1,75,000, ठीक। इसके अलावा डिविडेंड नहीं दे रखा है, जनरल रिजर्व भी नहीं दे रखा है, चेक कर लो, देखो वहाँ सिर्फ रिजर्व एंड सरप्लस में सिर्फ P&L ही दे रखा है, यहाँ मिलता है जनरल रिजर्व, वो भी नहीं दे रखा है। तो बहुत बढ़िया, कर लो टोटल। तो 675,000, ये लीजिए PBT आ गया अपना। आगे की बात करते हैं अपन, कैश फ्लो स्टेटमेंट की बात करते हैं बेटा, बहुत इजी सा क्वेश्चन हो गया अब तो ये। आओ अब तो संभाल लेंगे इस क्वेश्चन को, अकाउंट ज़्यादा है ही नहीं। कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2000 क्या है 19 है, एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 रिवाइज्ड, पर्टिकुलर 2 अमाउंट के कॉलम बनेंगे। सबसे पहले हम बनाएंगे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। सबसे पहले लिखते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स, अभी अपन ने निकाला था शायद 6,75,000, 6,75,000 प्लस या माइनस करेंगे एडजस्टमेंट फॉर, एक तो डेप्रिसिएशन है, एक इंटरेस्ट पे करना है क्योंकि इंटरेस्ट की रेट दे रखी है, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, ठीक है। एक गुडविल राइट ऑफ हो रही है, तो गुडविल राइट ऑफ, जनरली मुझे तो यही है, और देख ले और चीज़ें क्या है। चल डेप्रिसिएशन की बात करते हैं, तो कितना डेप्रिसिएशन है करंट ईयर का वो भी देख लेते हैं ना। करंट ईयर का डेप्रिसिएशन दे रखा है 2 लाख रुपए का, ठीक है। आओ साहब, और तो कोई लॉस वॉस बेचा तो है ही नहीं अपन ने, ये लीजिए साहब 2 लाख। डिबेंचर के इंटरेस्ट की बात करें तो 9 लाख के डिबेंचर थे, ये रे देखो दोनों में बराबर है। मैंने कुछ बोला था, कुछ नहीं बोला जाए तो ओपनिंग वाले बैलेंस पे हमें क्या निकालना है इंटरेस्ट, तो 9 लाख का 12%, तो ये लीजिए 9 लाख का 12%, 1,08,000 आ गया। गुडविल राइट ऑफ कितनी हुई है वो भी देख लेते हैं, ये रही गुडविल 58 से 46 हो गई है, कम हुई है 46, यानी कि 12,000 से ये कम होगी बस, और तो मेरे हिसाब से इसमें कुछ आना नहीं चाहिए, ठीक है। करते हैं टोटल, इसे हम बोलेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज। तो 675,000 प्लस 2 लाख प्लस 1,08,000 प्लस 12,000, ये आ गया 995,000। बढ़ते हैं आगे, प्लस करते हैं इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी एंड डिक्रीज इन करंट असेट्स, माइनस जस्ट अपोजिट डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी एंड इंक्रीज इन करंट असेट्स। करंट लायबिलिटी की बात करते हैं तो प्रोविजन में तो कोई मतलब रहा नहीं, इनकम टैक्स ही था, उसका अपन ने अकाउंट बना लिया है। शॉर्ट टर्म बोरोइंग अपन लेंगे नहीं, क्योंकि शॉर्ट टर्म बोरोइंग में देख लेते हैं सिर्फ शायद बैंक ओवरड्राफ्ट है जो कि फाइनेंसिंग एक्टिविटी में जाएगा, ये देखो, ठीक है।
आगे बढ़ते हैं अपन में, यानी कि करंट लायबिलिटी नहीं है। इधर बच रहा है इन्वेंट्री, तो इन्वेंट्री में वर्किंग नोट दे रखा है, तो देख लेते हैं नोट्स टू अकाउंट में क्या दे रखा है। 90,000 से 214 हो गया, बढ़ गया है। आओ इजी सा है, तो करंट एसेट बढ़ गया है, इन्वेंटरी यहाँ नील हो जाएगा। कितना हो गया, 214 हो गया है 90,000 से, 1,24,000 से ये बढ़ गया है। बढ़ते हैं आगे, इसे बोला जाएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर वर्किंग कैपिटल चेंज। 995,124 करते हैं तो 8,71,000 आता है। माइनस करेंगे इनकम टैक्स पेड। इनकम टैक्स पेड की अगर बात करते हैं तो अपन ने प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट बनाया था, कहाँ गया, ये रहा। 1.5 लाख का इनकम टैक्स पे करा था अपन ने, ठीक है बेटा, आ जाओ साहब। ये इधर किसका देता हूँ, ये लीजिए साहब, 1.5 लाख। तो 871 में से 150 गया, 7,21,000। इसे बोलेंगे हम कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। आगे बढ़ते हैं, इन्वेस्टिंग के बारे में बात करते हैं। बस इन्वेस्टिंग ही बनानी, फाइनेंसिंग का तो डायरेक्ट आंसर दे रखा है। कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, सॉरी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, वही याद रह गया मुझे, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। अगर देखा जाए तो कोई ज़्यादा चीज़ें इसमें भी नहीं है। देखो क्या है, एक ही अकाउंट बना था मशीनरी का और एक नॉन करंट इन्वेस्टमेंट का, ठीक है। ये रहे सारे। प्लांट एंड मशीनरी 7,58,000 की परचेस करी है और 55,000 के नॉन करंट इन्वेस्टमेंट परचेस कर। आ जाओ, एक 55,000 के हैं, तो परचेज ऑफ मशीनरी 7,58,000 और परचेज ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट जो है 55,000, ये भी परचेज करें तो आंसर आएगा माइनस में। जो भी आएगा उसे हम माइनस में आंसर आएगा तो लिखेंगे कैश यूज्ड फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। कितना क्या है, 758 प्लस 55 करते हैं यानी कि 8,13,000 माइनस का आंसर है। थर्ड बात करते हैं, आइए थर्ड बात करते हैं बेटा कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी इसने दे रखा है 2,32,000। अब यहाँ पढ़ना कैश फ्लो है या यूज्ड है, यूज्ड होता तो माइनस में लिखते हैं, फ्लो है तो प्लस में लिखेंगे, 2,32,000। आइए साहब, थर्ड कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी कितना दे रखा था, 2,32,000 है ना, चेक कर लो एक बार, 2,32,000। ये लीजिए साहब, ये आ गया आपका नेट कैश फ्लो।
क्या होएगा 7,21,000 प्लस 2,32,000 माइनस 8,13,000 करते हैं तो ये आ गया 1,40,000। ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट की बात करते हैं, तो बना लेते हैं इसका भी। तो ये आ जाएगा आपका क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ये लीजिए साहब, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ओपनिंग एंड क्लोजिंग। करंट इन्वेस्टमेंट दे रखा है तो ये लीजिए साहब, करंट इन्वेस्टमेंट। करंट इन्वेस्टमेंट में ओपनिंग है 1,20,000 और इधर दे रखा है 2 लाख रुपए। कैश एट बैंक, बैंक बैलेंस दे रखा है 1,20 ओपनिंग है और 1,80 क्लोजिंग है। ठीक है, तो करते हैं टोटल। 1,20 प्लस 1,20 हो गया अपना 2,40, इधर हो गया 3,80, इसमें प्लस करा 2,40 तो क्लोजिंग भी आ गया अपना 3,80। ये आंसर मैच हो गया। डन है, नोट डाउन करोगे तो आइए बेटा, पहले ये पेज उतारेंगे, थोड़ा और नीचे लेते हैं या छोटा कर देता हूँ मैं इसको थोड़ा, है ना। ये लीजिए साहब, पहले ये नोट डाउन करो। ठीक, इसके बाद आते हैं अपन कैश फ्लो स्टेटमेंट के ऊपर। ये लीजिए ऑपरेटिंग एक्टिविटी है बेटा, उसके बाद बात कर लेते हैं बाकी की। ये लो साहब, ठीक। तो बेटा कैश फ्लो स्टेटमेंट अपना खत्म हो चुका है। ये लास्ट वीडियो था, यानी कि 28 क्वेश्चन है। जिसको भी पीडीएफ चाहिए मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना, डिस्क्रिप्शन में उसमें व्हाट्सएप नंबर डाल रखे हैं, मैंने दे रखे हैं। 2 नंबर है, दोनों ही व्हाट्सएप के नंबर है। इन क्वेश्चनों को बेटा घर पे एक एक बार कर लेना, एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं रहेगी। 6 नंबर अपने पक्के हैं, ठीक है।